हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है डिटेल स्टडी करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो है द प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं फ्रिक्शन को हम घर्षण। ठीक है, the property by which object opposes the motion। ठीक है, वह गुण जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है मोशन का अपोज करती है, यानी वो गति नहीं होती है, गति नहीं करने देती। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक ये रोलर है। ठीक है, इसको सरफेस पर रोल करना है। ये जो है सरफेस है जिस पे इसको रोल करना है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी ये स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ घर्षण बल जो है काम करता है, जो रोलर को घूमने नहीं देगा। सपोज आपने देखा है कि जो क्रिकेट खेलते समय हम बॉल फेंकते हैं, बॉल अगर जो है क्रिकेटर अपने बैट से अगर हिट कर देता है और वो बॉल कुछ देर पर देखते हैं कि कुछ दूर जाकर के वो रुकती है। रुकने का कारण क्या है कि जमीन में जो है जमीन और बॉल के बीच में जो है घर्षण लग रहा है, यानी फ्रिक्शन लग रहा है। उस फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से जो क्या होता है कि बॉल पे जो एनर्जी दी गई थी बैट से हिट करने के बाद, वो एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाती है। लॉस होने के बाद एक स्टेज पर आकर के बॉल रुकती है। सेम वैसा ही है कि जैसे अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जहाँ भी लगेगा वहां पे बॉल रुकेगी। अब हम दीवार पे कील अगर लगाते हैं तो कील लगाने के लिए हमने ठोक दिया कील ठोकने के बाद अगर फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, कील अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स दीवार के अंदर का कम हो गया, जहाँ पे कील लगी हुई है, तो कील अपने आप बड़ी आसानी से निकल जाएगी और गिर जाएगी नीचे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कुछ जगह तो यूज है, कुछ जगह मिसयूज भी है। हमारा शूज हम चलते रहते हैं, शूज घिस जाता है, नीचे की तली घिसती है, उसका कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल ही न लगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स अगर बिल्कुल न लगे तो जब हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे फिसल करके, क्योंकि फिसलना किसकी वजह से होता है? जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, अगर हम फर्श पर साबुन का पानी जिसमें साबुन घोला है उसमें उसको अगर हम फर्श पे गिरा देते हैं तो वो इतना चिकना हो जाता है कि अगर हम उस पर दौड़े तो फिसल कर गिर जाएंगे। इवन हम पानी अगर फर्श पे गिराते हैं फिर हम दौड़े उस पर तो भी हम गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को हमने कम कर दिया, क्योंकि पानी को एज हमने लुब्रिकेंट वहाँ यूज कर दिया है। ठीक है, कि वो लुब्रिकेशन दे रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जैसे ही हमने घटा दी तो फिसलना स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, ब्रेक नहीं लगेगा तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो फ्रिक्शन के कई जगह जो यूज भी है, फ्रिक्शन के कई जगह नुकसान भी है। नुकसान कहाँ है? कोई मशीनरी आइटम, मशीनरी पार्ट चल रहा है और उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अगर वहाँ पे वर्क कर रहा है और पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? पार्ट जल्दी खींचेंगे और खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के फायदे भी हैं, फ्रिक्शन फोर्स के नुकसान भी हैं। इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि हमें घर्षण बढ़ाना कैसे है। घर्षण हम कहाँ बढ़ाते हैं? सबसे पहली चीज तो हम अपने जूते जो है उसमें फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए उसमें क्या बहुत सारे डिजाइन नीचे बनाई जाती हैं। गाड़ी का पहिया, उसमें बहुत सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है कील वगैरह ठोकने में भी दीवार पे फ्रिक्शन फोर्स अपने आप ऑटोमेटिक उसका जितनी मजबूत दीवार होगी उतना ज्यादा रहेगा, और अगर कमजोर दीवार होती है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। अगर सपोज मान लीजिए सीमेंट का घटिया क्वालिटी का यूज किया गया है या उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो क्या होगा? जब भी हम कील दीवार पे ठोकेंगे दीवार पे होल तो हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे उससे रेत निकलना स्टार्ट हो जाती है उस होल से, और कील ढीली रहेगी, वो टाइप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो किस जगह पे हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, कुछ जगह हम घटाना भी चाहते हैं। घटाना कहाँ चाहते हैं? कोई मशीनरी आइटम है, सिलाई मशीन हो गई या और भी जो मशीनरी
चलती है उसमें हम देखते हैं कि ऑयलिंग की जाती है बराबर। हमारी गाड़ियों में हम इंजन ऑयल हम डालते हैं। मोटर व्हीकल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मोटर व्हीकल, इवन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है, तो वहाँ पे हम इंजन ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों? जिससे उससे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहे। जितना कम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रहेगी उतना जो है इंजन की लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए ऑयल वहाँ पे यूज करते हैं हमारी जगह। ठीक है, तो जो भी मशीनरी पार्ट्स हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा दिन काम करे, तो हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है घटाने की कोशिश करते हैं। इवन पंखे में हम देखते हैं, पंखे में भी बेयरिंग इस्तेमाल की जाती है, उसमें भी हम ग्रीस या ऑयल करते हैं। उसका कारण क्या है कि हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को घटाना चाहते हैं। सपोज अगर हम ऑयल या ग्रीस ना करें तो पंखा क्या होगा? जैम चलेगा। जैम चलने की वजह से क्या होगा? वो जल्दी जल भी सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कई जगह रिड्यूस करने से भी हमारा बेनिफिट है, तो कई जगह इंक्रीज करने से भी हमारा बेनिफिट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पे रुका हुआ है, अभी वो चला नहीं है, तो ऐसा फ्रिक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाए रखता है, स्थैतिक स्थिति, उसको उसकी स्थिति पर स्ट्रेट रखता है, खड़ा रखता है, उस स्थिति से इसको हिलने डुलने नहीं देता, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हिंदी में स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण मतलब कि उसकी स्थिति पर उसे बना रहने दे, उसे मूव न करने दे, तो वही है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है। अब यहाँ पे ये रोलर है, ये बॉल है, रोल करना चाह रहा है सरफेस पे, तो रोल करते समय बॉल जब रोलिंग कर रही है, गोल गोल घूम रही है, इससे सरफेस पर चल रही है आगे, उस टाइम पर जो उसके वो जो फ्रिक्शन महसूस कर रही है ये ऑब्जेक्ट, यही फ्रिक्शन कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोई रोल करती हुई ऑब्जेक्ट जब जो फ्रिक्शन महसूस कर रही है रोलिंग करते हुए, वो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर वो वही रोल करती हुई ऑब्जेक्ट एक जगह पर स्ट्रेट है और इस टाइप पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसमें सरफेस की तरफ से, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अभी तक हमने देखा कि इसमें जो है स्टैटिक और रोलिंग लग रहे थे। आप सपोज हम ये मानते हैं कि ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक एक दूसरे के सरफेस के ऊपर ये सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं। ये ब्लॉक तो रोल नहीं करेगा, रोल यानी गोल गोल घूम करके तो नहीं जाएगा, ये तो स्लाइड ही करेगा इस पे। तो अब कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जब तक ये स्टेशनरी है, नहीं हिल रहा, तब तक तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है इस पर, तो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और स्लाइड करते समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब फिसल रही है उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है अलग अलग फ्रिक्शंस होते हैं, इनके यूजेस अलग अलग हैं हमारे दैनिक जीवन में।